हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका इन अनदर एपिसोड ऑफ बैक स्टोरी इंस्पिरेशनल ऑफिसर्स। हर एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि हम कौन से ऑफिसर की कहानी कवर करें और हमें बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं। एक नाम ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और वो है आईएएस जुनैद अहमद का। उनका जन्म नगीना बिजनौर में हुआ इन द ईयर 1991। उनके पिता लॉयर है और उनकी माता होम मेकर। अपनी स्कूलिंग उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की एंड ही सेड दैट हिज अर्ली एजुकेशन देयर रियली हेल्प्ड हिम इन शेपिंग हिज पर्सनैलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हासिल की शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा से। इसी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई आसान काम नहीं और बाकी सारे एस्पिरेंट्स की तरह जुनैद अहमद को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने अपनी पढ़ाई 2014 में शुरू की। फॉर हिज प्रिपरेशन ही जॉइंड JMI रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी। ही ऑल्सो मेड ग्रेट यूज ऑफ द इंटरनेट एंड द फ्री content available on it. He also stated that the NCERT books served as the base for his preparation. With respect to his schedule, he studied for about 5 to 6 hours on a daily basis. उनके पहले 3 अटेम्प्ट्स में वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। उनके चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया पर उन्हें ऑल इंडिया रैंक 352 मिला, गुड इनफ फॉर द IRS सर्विस। वो डिटर्मिन थे कि उन्हें IAS ऑफिसर ही बनना था और लोगों की समस्याओं को सुलझाना था। उन्होंने कहा, इन IRS one deals with taxation and that is also related to people, but an IAS officer can solve people's problems directly. More than an achievement, it is a responsibility. इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम को एक और बार अटेम्प्ट किया और फाइनली सफलता प्राप्त की और एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया। इट टुक जुनैद अहमद 5 अटेम्प्ट्स टू अचीव हिज ड्रीम, अ रिमाइंडर फॉर ऑल यू एस्पिरेंट्स आउट देयर टू नेवर गिव अप एंड कीप वर्किंग हार्ड नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस मे बी। He stated that the qualities required for clearing the civil services exam are hard work, patience and perseverance. His strategy was to avoid unnecessary study material and save time that way. He specifically said that the IAS aspirant should understand what is to be avoided and a focused approach will make the preparation simpler. He said that perspective towards failures is very important. He treated his failures as the error rectification stages and thought that the failures improved his personality. He said that his failures were the best part of his journey. अगर आप उनके डिटेल प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं या इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिल जाएंगे उनके बुक लिस्ट की और उनके मंथ वाइज स्ट्रैटेजी की। तो ये थी जुनैद अहमद की कहानी। हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमेशा की तरह हमें सजेशंस देते रहिए कि कौन से ऑफिसर की कहानी आप जानना चाहेंगे एंड वी विल श्योरली ट्राई टू कवर देयर बैक स्टोरी टू। जय हिंद। फेलियर्स मैंने जो रियलाइज़ किया वो तो एक पार्ट है लाइफ का। अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अब वो पर्सपेक्टिव है आप किस तरीके से फेलियर्स को देखते हो। मैंने हमेशा एक लर्निंग कर्व की तरह देखा है फेलियर को, क्योंकि इम्प्रूव ही करते हैं आपकी पर्सनालिटी को कुछ ना कुछ। तो फेलियर्स से कभी मत घबराना। फेलियर्स पार्ट है लाइफ का। अगर फेलियर्स से घबरा जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा और उसको अगर पार कर लोगे तो सब कुछ अचीव कर सकते हो।